हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की। वाराणसी में है, स्टेट यूनिवर्सिटी है एंड इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी। उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जो कि है mgkvp.ac.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे, वेब पेज पे आप विजिट करेंगे तो स्क्रॉल करने के बाद अनाउंसमेंट्स का आपको सेक्शन दिखेगा, जिसमें लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स है। 27 दिसंबर को नोटिफिकेशन आया है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अदरवाइज सिंपली व्यू ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, सो दैट आप बिना स्क्रॉल हुए नोटिफिकेशंस को देख सकें, राइट। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो स्क्रॉल करना है। 27 को आया है, ठीक है। तो आप सेकेंड पेज पे विजिट करेंगे तो इसके बाद देखेंगे यहाँ पे कि पीएचडी का नोटिफिकेशन दिख जाएगा आपको। यहाँ पे शोध प्रवेश परीक्षा 2022-23, ठीक है। तो इस पे क्लिक करिएगा आप। नेक्स्ट पोर्टल ओपन हो जाएगा, जिसके थ्रू आपको अप्लाई भी करना है। फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है ना, शोध प्रवेश परीक्षा रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट 2022-2023। इस पर क्लिक करेंगे तो पोर्टल ओपन होगा, इसी के थ्रू अप्लाई करना है आपको। एज आई सेड, 2 स्टेप्स हैं। पहले रजिस्ट्रेशन डिटेल्स फिल करनी है, फिर पेमेंट करना है। रेड कलर्ड आप देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट एंड क्राइटेरिया के लिए PDF। तो ये सभी हम इसे देखेंगे। बाकी देखिए, एप्लीकेशन प्रिंट कर लीजिएगा, स्टेटस वगैरह देख सकते हैं आप। कॉन्टैक्ट इसका सेक्शन है, कोई इशू है तो देख लीजिए, कांटेक्ट कर लीजिएगा। फैकल्टी सब्जेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, बट क्योंकि सीट्स PDF में बताई गई हैं तो हम वहीं पे डायरेक्टली देखेंगे, ठीक है। तो चलिए ओपन करते हैं पहले एडवर्टीजमेंट। तो यस, ये है नोटिफिकेशन या ब्रोशर, जो भी कहिए, इसी में सारी इन्फॉर्मेशंस हैं। सबसे पहले डेट्स की बात करते हैं। 28 से स्टार्ट हुआ है एप्लीकेशन, ठीक है, एंड 5 जनवरी लास्ट डेट है। 5 जनवरी तक यू कैन अप्लाई। एप्लीकेशन करने के बाद जो पेमेंट है उसकी लास्ट डेट 7 जनवरी है, तब तक आपको कर लेनी होगी। नेक्स्ट, प्रिंट आउट के लिए आप 10 जनवरी तक जो फॉर्म है अपना फाइनल, उसे प्रिंट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आप नहीं कर पाएंगे तो प्लीज़ इसको देख लीजिएगा, 10 से पहले कर लीजिएगा। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फ़ी, ओके। 850 है फॉर जनरल, अनरिजर्व्ड एंड OBCs के लिए। SC ST के लिए 750, राइट। आफ्टर दैट यहाँ पे जो नोट में पॉइंट है पेमेंट से रिलेटेड है, तो इसको आप देख लीजिए। इसके बाद है सब्जेक्ट्स एंड सीट्स। तो यस, हम बात करते हैं सीट्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश में 12 सीट्स हैं, देन हिंदी 50, संस्कृत 8, इतिहास हिस्ट्री 1, प्राचीन इतिहास में 30 है, देन मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास मिडिवल एंड मॉडर्न 40 है, दर्शन शास्त्र में 16 है, देन अर्थशास्त्र में 60, समाज शास्त्र में 65, राजनीति विज्ञान में 60 है, देन मनोविज्ञान में 20 है, वाणिज्य कॉमर्स 60 है, देन प्रबंध शास्त्र में 3 है। सिर्फ 3 ही सीट्स अवेलेबल हैं। आफ्टर दैट यहाँ है शिक्षा शास्त्र, जिसमें 60 सीट्स हैं, 60 सीट्स हैं। देन शारीरिक शिक्षा में 20 है, विधि में 12, विधि इज लॉ, देन मंच कला गायन में 10 है, भूगोल में 10 है, रसायन विज्ञान में भी 10 है, भौतिकी या भौतिक विज्ञान में भी 10 है, गणित में 12 है, मैथ में 12 है, देन स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी में 6 है, प्राणी विज्ञान में 10 है, वनस्पति विज्ञान में 12 है, बॉटनी जूलॉजी और एनिमल साइंस, प्लांट साइंस बेसिकली। नेक्स्ट, गृह विज्ञान होम साइंस 10, देन कंप्यूटर साइंस में 4 है, पशुपालन एवं दुग्ध उत्पाद में 5 सीट्स हैं, कृषि अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी में 5 है, कृषि उद्यान में 5 है, 5 है, कृषि रसायन में 3 है, देन शस्य विज्ञान में 10 है, अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन में 10 है, देन पादप रोग विज्ञान में है 5, देन कीट विज्ञान में 5, ललित कला में अगेन 5, लास्ट में शोध पीठ है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ। तो इसमें 4 सीट्स ओवरऑल अवेलेबल हैं, राइट। नेक्स्ट, यहाँ पे लिखा हुआ नोट में ऑब्वियसली कि चेंज हो सकती हैं सीट्स, ये अधिकार है सुरक्षित विश्वविद्यालय के पास। क्राइटेरिया क्या है? आपके पास मास्टर्स होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ, या MPhil है 55% मार्क्स के साथ, तो आप एलिजिबल हैं। बाकी यहाँ पे लाइक मोड या स्ट्रक्चर भी दिया है कि 4 वर्षीय या 8 सेमेस्टर स्नातक उपाधि के बाद आपने 1 वर्ष या 2 सेमेस्टर स्नाकोत्तर उपाधि ली हो, या फिर उसके बाद 3 वर्षीय जो आपकी स्नातक उपाधि है, उसके बाद आपने 2 वर्षीय या 4 सेमेस्टर वाला कोई स्नाकोत्तर उपाधि ली है। तो बेसिकली 4 ईयर्स का आपने, जैसे बीटेक वगैरह 4 ईयर का है, तो 4 ईयर 8 सेमेस्टर का कोई आपने स्नातक किया है, ग्रेजुएशन किया है, आफ्टर दैट आपने 1 ईयर या 2 सेम का कोई स्नाकोत्तर उपाधि ली है, तो भी आप एलिजिबल हैं। या फिर 3 ईयर का जो UG होता है, उसके बाद आपने PG किया है 2 ईयर्स या 4 सेम का, तो भी आप एलिजिबल हैं, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे है
55% मार्क्स, तो कम से कम 55% अंक आपके होने चाहिए, ठीक है। तो ये प्रतिशत होगा यहाँ पे, तो आप एलिजिबल होंगे। बाकी रिजर्वेशन जो भी कैंडिडेट्स होते हैं तो उनके लिए 5, देखिए 5 अंकों लिखा है, तो ये ऑफकोर्स 5% अंकों हैं, तो 5% का रिलैक्सेशन है। एमफिल किया है 55% अंकों के साथ, तो आप भी एलिजिबल हैं। देन इसी यूनिवर्सिटी के नियमित शिक्षक हैं, स्थायी शिक्षक हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इंटरव्यू साक्षात्कार देना होगा, एंट्रेंस नहीं देना होगा। सिमिलरली नेट है, गेट है, जेआरएफ है, कोई और ऐसे एग्ज़ाम है, आप भी एग्जेम्प्टेड हैं, आप भी डायरेक्टली इंटरव्यू देंगे। प्रोसेस की बात करें तो 2 पेपर्स होंगे, वस्तुनिष्ठ होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज होंगे। फर्स्ट पेपर में 100 क्वेश्चंस, 100 एमसीक्यूज। नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड में 200 प्रश्न होंगे, ठीक है, 200 नंबर, तो 300 मार्क्स, 300 क्वेश्चंस एमसीक्यू। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। नेक्स्ट जो परीक्षा है, यस, वो कैंपस में ही होगी, तो एंट्रेंस आपको कैंपस में जा करके देना होगा, राइट। बाकी और भी जो राजकीय महाविद्यालय हैं उन्हें भी केंद्र बनाया जा सकता है, अगर जैसे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हो जाए कि वहाँ ना सेटल हो पाएँ इस केस में। अब बात करते हैं क्राइटेरिया की, तो देखिए एंट्रेंस आप देंगे तो दोनों पेपर में 40% मार्क्स आपके आने ही चाहिए। बाकी ओवरऑल आपके मार्क्स 50% हो तो 40-40 इंडिविजुअली भी चाहिए। प्रत्येक पेपर में 40% अंक पाना अनिवार्य होगा, ओके। बाकी यस, रिजर्व कैंडिडेट्स को 5% रिलैक्सेशन इसमें भी मिलेगी। एंड यस, उसके बाद 20 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है। फिर यहाँ एग्जामिशन लिखा हुआ है, तो रेगुलर टीचर्स हैं, फॉरेन आप एनआरआई हैं या फॉरेन लाइक विद्यार्थी, फॉरेन एप्लीकेंट हैं, बेसिकली अभ्यर्थी हैं, तो आप भी एलिजिबल हैं एग्जामिशन के लिए। सिमिलरली जेआरएफ हैं, यूपी या कोई और किसी और एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से फेलोशिप मिलेगी पीएचडी करने के लिए, तो आप भी एग्जेम्प्टेड हैं। स्लेट है तो भी आप भी एग्जेम्प्टेड हैं। सिमिलरली गेट किया है क्वालिफाई, बट हाँ एटलीस्ट मिनिमम 75% मार्क्स हैं, तभी आप एग्जेम्प्टेड हैं। नेट अगर आपने क्वालिफाई किया है तो आप भी एग्जेम्प्टेड हैं। देन यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड और भी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो इसको आप बेसिकली ये आवेदन से रिलेटेड है, जो आप एप्लीकेशन करेंगे तो उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, इनको देख लीजिएगा। नॉन रिफंडेबल फ़ी होगी तो किसी भी दशा में उसे वापस नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह से कुछ पॉइंट्स हैं, फिर आरक्षण रिजर्वेशन से रिलेटेड है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों ही। देन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, सो आप इंटरव्यू के बाद अगर सफल हो जाते हैं तो उस केस में उसके बाद क्या क्या होगा, तो टीवी होगा, फिर बाकी जो भी यहाँ पे और प्रोसेस है उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। देन कोर्स वर्क, फिर कोर्स वर्क की इंफॉर्मेशन है, एंड इसी तरह से तो आप ये सब देख सकते हैं। पूरा प्रोसेस आपके पास लाइक एक रफ आइडिया होना चाहिए आपको कि ओवरऑल प्रोसेस क्या है, ओके। तो यस, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि काशी विद्यापीठ से रिलेटेड थी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, एलिजिबल हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर सकते हैं। कोई इशू है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।